हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 30 प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक मिलते रहे। आपका पहला प्रश्न होगा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। आपका अगला प्रश्न होगा, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, सबसे तेज कंप्यूटर की बात आती है तो वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का नाम लिया जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा एक बाइट में 8 बीट होते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न होने वाला है, रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। आपका अगला प्रश्न होगा, कर्सर क्या होता है? तो यह एक मॉनिटर स्क्रीन पर एक बिंदु जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ प्रदर्शित करना है। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न होगा, कंप्यूटर में डेटा का सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न होगा, कंप्यूटर में डेटा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा टेराबाइट। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा की सबसे बड़ी इकाई होती है टेराबाइट। आपका अगला प्रश्न होगा, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा JR इनिक ई। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न होगा, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट कुंजियों का उपयोग क्या है? तो ये कुंजियाँ कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने या किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए उपयोग में ली जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो यह कुंजियाँ बंद करने के लिए, किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए ली जाती है। आपका अगला प्रश्न होगा, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, माउस का आविष्कार किया था डगलस एजेंटलबार्ट ने। आपका अगला प्रश्न होगा, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियों को मॉडिफायर कुंजियाँ कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा 1024 मेगाबाइट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला इस क्लास का ये। आपका अगला प्रश्न होगा, कंप्यूटर में वायरस क्या है? तो कंप्यूटर में यह वायरस क्या होता है? तो यह होता है एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, इंटरनेट क्या है? दुनिया भर के कंप्यूटर को एक विशाल नेटवर्क है, उसे इंटरनेट कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी हाँ दोस्तों, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है इस क्लास का। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न होगा, HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर होने वाला है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपका अगला प्रश्न होगा, सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन क्या होता है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपको इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है। आपका अगला प्रश्न होने वाला है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपका अगला प्रश्न होने वाला है, वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट वेब पेजों का एक संग्रह है जो एक साथ जुड़े होते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है इस क्लास का। आपका अगला प्रश्न होगा, सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामों को एक संग्रह जो कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाता है, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न होगा, हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर का भौतिक भाग जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला इस क्लास का। आपका अगला प्रश्न होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करता है। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न होगा, कंप्यूटर में फाइल क्या है? तो यह एक डेटा संग्रह है। क्या है? डेटा का एक संग्रह है। आपका अगला प्रश्न होगा, फोल्डर क्या होता है? तो फोल्डर वह होता है जो फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए एक स्थान पर रखा जाता है। जी हाँ, तो सभी फाइलों को एक स्थान पर रखना सुरक्षित, वही कहलाता है फोल्डर। आपका अगला प्रश्न होगा, कंप्यूटर में डेटा क्या है? कंप्यूटर में डेटा कच्चे तथ्य और आंकड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा क्या होता है? तो ये होता है कच्चे तथ्य और आंकड़े। आपका अगला प्रश्न होगा,
इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो डेटा और निर्देश कंप्यूटर में प्रवेश करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें ही इनपुट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में प्रवेश करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे कीबोर्ड और माउस आ गया। और आउटपुट के अंतर्गत कौन आता है? या आप हमें कमेंट में करके जरूर बताइए। आपका अगला प्रश्न होगा, आउटपुट डिवाइस क्या है? जो डेटा और परिणाम कंप्यूटर से प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो है आपका आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। ये लो आगे अगला क्वेश्चन। दोनों ही क्वेश्चन मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। आपका यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।